नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और सभी को छोटी दिवाली की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपकी फैमिली सभी खुश रहे, आबाद रहे, आप लोगों को किसी का बुरी नज़र ना लगे, जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है या फिर अदर फैमिली। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए कुछ मीठा, क्योंकि घर पर ही बनाना पड़ेगा, मेरे यहाँ से मार्केट बहुत ही दूर है। तो मैंने यहाँ पे बनाया थोड़ा सा बूंदी, और बूंदी देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में भी बच्चों को अच्छा ही लगा था, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लग गया। लेकिन क्या कर सकते हैं, मार्केट से अगर लाते हैं ना तो मेरे बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम सा है, इसलिए नहीं लाई। और साथ में मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटर चावल। तो हरी मिर्ची मैंने डाल दिया है, वो भी साबुत, क्योंकि हरी मिर्ची बिना है ना मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। और मटर इसलिए डाला क्योंकि छोटू को पसंद है। इसमें थोड़ा सा काजू ऐड कर दिया ताकि बच्चे भी चावल खा लेंगे, क्योंकि आज ना रोटी नहीं बनाने वाली हूँ और बनाऊंगी, यानी कि सुबह का दोपहर का खाना है ना एक साथ ही बनाऊंगी। तो 2 रोटी अभी बना लूँगी और बाकी चावल खा लेंगे दोपहर को। तो इसमें एक में मैंने है दाल, और एक में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्वीट्स डाला है, यानी कि मिठाई डाला है इसमें बनाने के लिए, यानी टिफ़िन के अंदर डाला है। और एक में दाल और एक में थोड़ा सा सब्जी। तो देख सकते हैं कुकर में बहुत सारा मैंने टिफ़िन ही टिफ़िन डाल दिए हैं, और एक पत्ता गोभी डाला भरते के लिए, और भरते के लिए टमाटर प्याज भी डाल दिया, लेकिन पत्ता गोभी आया नहीं था तो फाइनली मैंने उसको निकाल दिया, और टमाटर को भी निकाल दिया, लेकिन दाल को डाल दिया, और हरी मिर्ची वगैरह जो है ऐसे रहा था। तो फाइनली इसमें मैंने लगा दिया था 2 सीटी, और सीटी यहाँ पे निकल चुका था। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया तरीके से मटर चावल यानी पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। पुलाव के साथ ही दाल, साथ में यहाँ पे मीठा भी बनाया, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये है मीठा जिसे मैंने कुकर में अभी भी बनाया है। देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से मीठा बन चुका है, जो कि बहुत बच्चों को है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये सूजी का है, इसमें सूजी और दूध मिलाकर बनाया गया है कैरेमलाइज करके, तो बहुत ही टेस्टी बना था। तो देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा वो कर दिया, इसमें किसी भी तरह का फूड कलर का यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन बहुत ही अच्छा बना था। मैंने भी खाया, बच्चों ने भी बहुत खाया था। देखिए कितना बढ़िया लग रही है। तो थोड़ा थोड़ा घर पर ही मैंने मिठाई बना लिया है, तो बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, यानी 1 रुपये का भी सामान जो है नहीं आएगा। और जो सोन पापड़ी में लेके आई थी वही है, तो उसी से हमारा दीपावली कट जाएगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पालक का पराठा। जैसे कि आप सबको पता है, मैं ना बच्चों के लिए थोड़ा सा पालक के पराठे बनाने वाली हूँ, क्योंकि जब तक सर्दी का सीज़न चलेगा तब तक ऐसा ही चलेगा मेरे घर में। मार्केट में बढ़िया पालक मिल रही है, तो फिर इससे बड़ी खुशी की बात और क्या है। तो पालक का पराठा बनता रहेगा। यहाँ पे बेल तो रही हूँ, लेकिन छोटू मेरे पास में खड़ा है, क्योंकि उसे पूरी खाना है और सोनू को पराठा खाना है। तो इसी तरह के अलग अलग खाना बनता है हमेशा ही, और आज भी बनेगा। तो ये बन गया सोनू के लिए पराठा, एक पराठा। अब छोटू के लिए एक पूरी बनेगा, और मेरे लिए तो मैंने चावल बना ही लिए, तो कुछ और नहीं बनेगा। तो दोस्तों सभी का दीपावली जो है अलग अलग होती है, और मेरे भी दीपावली कुछ अलग ही है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कट कर दिया ये पूरी के लिए कटिंग, क्योंकि छोटू के लिए पहले बनाना ज़रूरी, क्योंकि वो रोने लग गया था। सोचा था इसको पराठा बना लूँगी, लेकिन छोटू की वजह से मुझे पहले से पूरी के लिए कटिंग करना पड़ा, क्योंकि वो यहीं पर खड़ा है। अगर मैं उसे मना कर देती तो फिर इतना ज़ोर से रोएगा कि पूछो मत, सारा काम को बिगाड़ देगा। तो इसलिए पहले उसका मुँह बंद करना ज़रूरी है। समझ सकते हैं आप लोग छोटे बच्चों का क्या रूल होता है। तो इसी वजह से देखिए पूरी जो है बनकर रेडी है, और वो जब तक उसे नहीं दूंगी नहीं खाएगा तब तक यहाँ से जाएगा नहीं। तो कम्प्लीटली मेरा पूरी यहाँ पे रेडी हो चुका है। बस एक पराठा और तैयार कर लेती हूँ। ये 2 ही पूरी, मतलब जैसे एक पराठा हो गया एक पूरी हो गया, तो हो गया इनके ब्रेकफास्ट के लिए, और कुछ चाहिए नहीं। तो ये है बाबू का पराठा। इसके बाद में पूरी जो है मैंने तल लिया था। तो देख सकते हैं पराठा भी यहाँ पर बन चुका है। पालक का पराठा इसलिए बनाई क्योंकि सोनू रोज़ रोज़ पालक नहीं खाना चाहता है, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं खाना चाहेगा, स्वाभाविक सी बात है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसे रोज़ रोज़ अलग अलग तरीके से पालक खिलाने की या मेथी वगैरह खिलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बच्चा है खाता ही नहीं है। लेकिन वो कहता है ना, हर माँ का कोशिश तो करना फ़र्ज़ बनता है, तो बस वही करने की कोशिश करती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं पराठा बनकर रेडी है। आग छिटक के जा रहा है, छोड़ दे। तो जी पूरे दीपावली का जो मज़ा है ना वो छोटू ले रहा है। छोटू बहुत बुरी तरह से दुखी कर रखा है। सुबह देख सकते हैं 4 बजे उठ चुका है। वो लोग उठते नहीं, लेकिन है ना ये पटाखे जो है ना छोटे छोटे, जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसे फोड़ने के लिए उठ चुका है। लेकिन वो जो पटाखे है ना वो भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि देखिए 4 बजे उठ के अगर फोड़ने लगेगा तो 2-4 पैकेट तो है ना ये लोग फोड़ लेता है, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। और
सारे घर में वो बंदूक ले लेके वो सोनू का जो बंदूक है वो तो तोड़ दिया उसने, लेकिन छोटू का जो बंदूक है ना वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्योंकि उसमें जैसे वो डाल लेता है, वो क्या बोलते हैं उसको, गोली बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसके बाद में पूरे घर में सोनू को है ना दौड़ा दौड़ा के मारता है। इतना ज़्यादा दुखी कर रखा है जिसका कुछ मतलब कह नहीं सकते। और मैं यहाँ पे जो आप लोगों के साथ में शेयर किया था पिछली वीडियो में, लाइट वाली वो ले आई थी, पानी वाली जो दीपक होती है वो लेके आई थी। तो देखिए छोटू यहाँ पे कैसा हरकतें करे जा रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है ये सचमुच में आग है। तो उसका तो आदत है ही को बिस्तर के नीचे छुपाता है। तो वो क्या कर रहा है, दीपक को जैसे ही वो जरा सा जलता है और वैसे ही मतलब उसको लगा देता है कहीं पे भी। ऐसे कहता है ऐसे लगाऊंगा मैं तो। और सोचिए अगर सचमुच का दीपक होता तो वो ऐसे अगर लगा देता तो पूरे घर का क्या हाल होता, पूरा कायनात पलट देता। पता नहीं मैं रोड पे कब आ जाती, वो तो कह पाना मुश्किल था। उसकी इसी हरकतों की वजह से है ना मैंने दीपक ने जलाया था। और देखिए वो वैसा ही कर रहा है। दीपक भी कितना बेकार है, जैसे ही वो जोर से दबाता है तो वो जल जाता है, और जैसे छोड़ देता है तो वो बंद हो जाता है। यानी जैसे वो कोशिश करता है वैसे जल जाता है, वैसे छोड़ देता है तो फिर से बंद हो जाता है। और हकीकत में अगर मैं दीपक जलाती हूँ ना तो वो ऐसा ही करता है। और मोमबत्ती भी अगर आपने कल की वीडियो देखा था तो देख पाए होंगे कि वो मोमबत्ती को भी किस तरह से निहार रहा था। और अगर मैं वहाँ नहीं होती ना तो वो मोमबत्ती उठा के बिस्तर के नीचे छुपा देता। तो इन हरकतों की वजह से है ना मैं आजकल जो है दीपावली भी कुछ इस तरीके से मना रही हूँ, जहाँ बच्चे भी सेफ रहे और दीपक भी जलती रहे और बच्चों को कोई नुकसान भी ना हो। क्योंकि ये बच्चे है ना सच में जो दीपक आता है उसको साथ में मतलब दीपक जलाने के लायक नहीं है। आप देख पा रहे होंगे। तो मेरा तो दीपावली ऐसे ही जा रहा है, लेकिन छोटू की वजह से थोड़ा खुश हूँ क्योंकि वो पूरा घर में है ना चहल पहल मचा रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जैसे जलता है ना वो सोनू को लगाने की कोशिश करता है। सोचिए अगर ये सचमुच का दीपक जला हुआ होता और ये सोनू को लगा देता तो सोनू तो कब का जल जाता। और वो मुझे भी नहीं छोड़ रहा है, यानी वो जहाँ मतलब दिख रहा है उसको कुछ भी वो उसी पे टच कर रहा है, यानी कि वहीं पे लगा रहा है, कह रहा है वहाँ पे हैप्पी बर्थडे बना रहा है। तो सोच सकता है अगर ये सचमुच का दीपक होता वो क्या क्या मतलब बर्बाद कर देता पूरी तरह से। तो इसलिए भगवान से कहूँ बहुत ज़्यादा शुक्र है कि मैं इस तरह के दीपक लेके आई हूँ जो कि पानी वाला। लेकिन ये बात का डर लग रहा है कल का क्या करूँगी। आज का दिन तो किसी भी तरह कट गया है। सुबह के 4 बजे उठ के ये भगम भाग दौड़ा दौड़ी दोनों भाई घरों में करे जा रहे हैं और वो मुझे भी नहीं बख्श रहा है। लेकिन कल तो दीपक जलाना ही पड़ेगा, कम से कम 5 दीपक तो जलेगा ही जलेगा। तब जाके फिर मैं इनको कैसे तो पकड़ के रखूँगी, कैसे क्या करूँगी वो भगवान ही मालिक है, वो जानता है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। माजे सारे घर में इस तरह से दुखी कर रखा है। वो कुछ भी उसको मिलता है तो उससे या तो सुई चुभोने की तरह चुबा देगा या फिर कुछ भी करता रहेगा। सोनू को छोटू इतनी बुरी तरह से दुखी कर रखा है ना, वो सारा दिन चिल्लाता रहता है इसके चक्कर में। वो वाली कहावत तो आप लोगों ने सुने ही होंगे कि दौरा दौरा के मारूंगा। तो देखिए मेरे घर में ये हरकतें हो रही है जब से ये दीपावली की दीपक और फुलझरिया लाई हूँ। छोटू क्या करता है, फूटता है उसके बाद में उसको सोनू को मतलब लगा देता है और वो डर की वजह से भी चिल्लाता है। और छोटू है ना कई बार उसको पकड़ के जैसे आप लोग देख पाए अभी वैसे ही पीट देता है सेम तरीके से। और सारे दिन उसको पीट पीट के तो आधा कर दिया उसने। जबकि छोटू बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके सीबीएसई टेस्ट वगैरह हो चुका है, उसमें कुछ पैसे की मुझे तंगी आ रही है। तो इस वजह से एक टेस्ट और बाकी है जो कि नहीं हो पाया, तो वो भी मुझे कराना है। और दीपावली की वजह से है ना ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह है वो फ़िलहाल बंद है, उनका टाइम टेबल भी मतलब चेंज हो चुका है क्योंकि वो बाहर के लोग हैं। बाहर का मतलब भरतपुर या फिर राजस्थान का है ना, तो वो लोग चले गए यहाँ से। तो इस वजह से उसका कुछ
कुछ टेस्ट है ना बाकी भी है। लेकिन देखिए इतना ज़्यादा बीमार होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा बदमाशी करता है ना, और उसकी यही बदमाशी है जिसकी वजह से मेरा मन लगा रहता है। मैं बहुत कुछ चीज़ों को भूल पाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। बच्चा बदमाशी तो कर ही था है, लेकिन उनकी वजह से ही एक औरत जो है जीने की प्रेरणा मिल पाती है उनसे। और जो लोग चले गए हैं, जो लोग अपनी खुशी को दूसरे के घर में बांट रहे हैं और अपना पैसा, अपना मिठाई, अपना घर जो भी है सब कुछ दूसरे को दे रहे हैं, उनसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस इतना कहती हूँ कि भगवान अगर इस दुनिया में है वो ज़रूर देखे, सबका हिसाब बरोबर ज़रूर करें। अगर मैं गलत थी तो मेरी हिसाब भी ज़रूर बरोबर करें, अगर कोई और गलत थे उनका हिसाब भी वो ज़रूर बरोबर करें। मैं इतना जानती हूँ मैं पापी हो सकती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा पापी नहीं है, क्योंकि अभी भी दो दुनिया में आया ही है और उसका अभी तक कोई भी पाप मुझे तो नज़र नहीं आता, क्योंकि अभी तक तो वो श्वेत है, शुद्ध है। क्योंकि उनको मतभेद भी करना नहीं आता और ना ही किसी भी तरह का जाति भाव करना आता है। लेकिन जो लोग समझदार है, सोचिए महीने की 2-2 लाख रुपए कमाने वाला इंसान दूसरे के बेटे को खाना वाना खिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, और अपने बेटे के लिए 2 रुपए अगर उनसे मांगे तो वो कहता है बच्चों को दान में दे दो। तो ऐसे बाप होने से भी क्या, नहीं होने से भी क्या, लेकिन अगर मर जाता है ना तो सब्र हो जाता है। बस इतना सा फ़र्क है, वो मरा नहीं है, इसलिए हर बात में मुझे है ना उसका गाना पड़ता है। लेकिन मैं बहुत ही कम गाती हूँ आजकल, है ना, मन ही नहीं करता है। ऐसा मन हो चुका है मेरा कि अगर वो फ़ोन करेगा तो ठीक है, अगर वो मेरे को 1-2 रुपए मांगूंगी, अगर दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई मतलब नहीं, ठीक है, तुम तुम्हारे मैं मेरी, अब मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने छोड़ दिया मतलब रखना, बिल्कुल ही छोड़ दिया। और एक फ़ोन मतलब मेरे पास रहता है, दूसरा फ़ोन कई बार मैं बच्चों को देकर चली जाती हूँ, तो उस वाले फ़ोन में मैंने ब्लॉक कर दिया है उनका नंबर इसलिए ब्लॉक किया, बच्चे मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है। और बच्चे मुझे कई बार बोल चुका है मम्मी पापा का फ़ोन आता है क्या, मैं उनको जवाब नहीं दे पाती हूँ। और मैं अब नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी काला साया मंडराए। मैं जैसे भी हूँ, जो भी हूँ, खुश हूँ। हाँ, सिंगल मॉम हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो पति नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए सचमुच का मर जाता तो क्या मैं जीना छोड़ देती? नहीं ना, बच्चों के लिए जीती ना। खुद ही अपने आप को ये कहकर समझाती हूँ कि कोई बात नहीं, वो चला गया, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की बात है, बच्चे बड़े हो जाएंगे और उसके बाद में तेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा, फिर तो काम कर पाएगी और बच्चों के पेट की जुगाड़ कर लेगी, खुद का भी कर लेगी। और ऐसे आदमी होने से अच्छा तो मैं 1000 बार कहूँगी नहीं होना ही चाहिए। जो इंसान दूसरे को चीट करता है ना, तो ऐसे इंसानों के साथ रहने में भी कोई मज़ा नहीं आता। क्योंकि आज दीपावली का त्यौहार है, तो सोच सकते हैं मैं सारे दिन काम में, बाहर, बच्चों की दवाई, A to Z करे जा रही हूँ, तो एक इंसान को कितना टाइम मिलता होगा? मुझे सोने तक का टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ, कुछ लोगों को मजाक लगती हूँ मैं, क्योंकि कमेंट इस तरह के आते हैं ना कई बार, जैसे आप कोई भी वीडियो पोस्ट करते हो ना, तो 1-2 कमेंट ऐसे आ ही जाता है हर वीडियो में, जहाँ पे बहुत सारे मतलब गंदे तरीके से बात करते हैं। गंदे तरीके से मतलब कि वो लोग ऐसे कहते हैं आप तो नाटक करती हो, आपके पति है, आप दिखवाते नहीं हो। वो तो परमात्मा जानता है ना, अगर कोई औरत हो चाहे आदमी हो, अगर झूठ बोलेंगे तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि इंसान साल भर में, 2 साल में एक भी दिन नज़र ही नहीं आएगा। क्योंकि मैं लाइव भी तो रात की इस टाइम आती हूँ जिस टाइम सब सो चुके होते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, क्योंकि मुझे टाइम ही इस टाइम मिलता है, तो क्या करूँ। लेकिन अगर मेरा पति मेरे साथ रहता तो क्या उस टाइम दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि मैं अपने पति को कैमरे के पीछे रखती हूँ, तो अच्छी बात है भाई। और कैमरा की बात अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मैं फ़ोन से अपना वीडियो शूट करती हूँ। मेरे पास फ़ोन भी जो है वो टूटा फूटा है, और ये मेरे पति की लाया हुआ फ़ोन है, उन्हीं का फ़ोन था। उन्होंने मुझे 1000 रुपये से इस फ़ोन को सेल करके दिया था, तो उन्हीं का फ़ोन से मैं आज तक काम कर रही हूँ। मैंने अभी तक कोई फ़ोन नहीं लिया, और जो भी फ़ोन वगैरह आप लोग देखते हैं वो उन्हीं का दिया हुआ पहले का था, कुछ सही कराई हुई है। जिससे भी वीडियो बना रही हूँ ये सही करके दिया था उन्होंने 1000 रुपये में। ये फ़ोन उन्हीं का पास था, मैंने उनसे मांग के झगड़ के लिया था, ये बात उनको भी पता है। और 15 साल तक अगर कोई पति पत्नी एक साथ रहते हैं ना, तो उनके बीच में बहुत सारी बातें, बहुत सारी समझौता, सब कुछ पता होता है एक दूसरे को कौन किस नेचर की है। तो अगर कोई इंसान बोल रहा है साथ में नहीं रहते, लेकिन अगर आप लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रहते हैं, तो भाई अच्छी बात है भाई। अगर रहते हैं तो फिर आप उस टाइम भी वीडियो देख लिया होगा कि जिस टाइम मैं अपने बच्चों के साथ में हॉस्पिटल में थी, और मेरा बेटा 2 बार कंटिन्यू हॉस्पिटल में रहा। हालांकि मैं इससे पहले का शेयर नहीं कर पाई। इससे पहले भी मेरा बेटा एक बार बहुत बुरी तरह से बीमार हुआ था, बीमार तो नहीं हुआ था,
उसने वो पी लिया था सिरका, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी और मौत के बीच बहुत बुरी तरह लड़ाई चली थी। और उस टाइम में वीडियो शूट नहीं करती थी, इस वजह से मैंने शेयर नहीं किया। तो उस टाइम में मेरे पति मेरे साथ में नहीं थे। उस टाइम का खैर मेरे पास कुछ कागजात पड़ी हुई है, क्योंकि कोर्ट में जमा कराना होता है। जो लोग कोर्ट कचहरी में जाते हैं, जिनका केस वगैरह चल रहा है, उनको पता होगा। तो मुझे कोर्ट में जो है पेश करने के लिए मुझे रखना पड़ता है, तो मैंने रखा था। तो वही बात है कि इंसान को अगर आप प्रूफ देने जाओ ना, तो आप कितना ही प्रूफ करते रहो, जिन लोगों को यकीन नहीं आता आपका, वो कभी भी आपको यकीन नहीं करेंगे। तो इसलिए प्रूफ देना ही क्यों है, लेकिन मुझे तो कोर्ट में पेश करना पड़ता है, इस वजह से मुझे प्रूफ इकट्ठे करना पड़ता है। अगर आज मैं कोई भी मतलब 5 किलो चावल भी लाती हूँ ना, तो उसका भी जमा कराया हुआ है मैंने, क्योंकि जब मेंटेनेंस केस लगाते हैं ना, तो उसमें लगता है। और इसमें कोई बुराई नहीं है। और मेरे पति को पता है कि किस बात से हम दोनों अलग है। हम दोनों के बीच में जो भी था, बस उनका मेन वजह यही था कि उनको प्यार हो गया किसी से, उसने शादी कर लिया, वो अलग हो गया। और हकीकत में क्या बताऊं, क्या सफाई दूं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। भले ही पति पत्नी के बीच में कोई भी लड़ाई हो, लेकिन बच्चों को कोई इंसान इस तरीके से नहीं छोड़ता है, और ना ही छोड़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर वो छोड़ने से भी खुश है तो मैं उसी में खुश हूँ। मैं तो आप लोगों के सामने बात है, ऐसी बात नहीं है कि ये वीडियो 15 मिनट का है तो 15 मिनट में बन गया। इन सब कामों को कितना टाइम लगता है करने में। आप चाहे लेडीज़ हो तो आपको भी पता है कि सारे दिन सुबह से लेकर करते हैं शाम तक, तब भी घर का काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। और मैं सारा दिन सुबह शाम करने के बावजूद भी मैंने 2 चैनल जो है बना लिया, और दोनों चैनलों पे मेरा कंटिन्यू वीडियो जाता है। एक भी दिन उम्मीद करती हूँ, अभी तक तो छुट्टी नहीं हो पाता है। तो इतना करने के बावजूद भी मैं बाहर जाती हूँ, घर का सब्जी उब्जी सब कुछ अरेंज करती हूँ। बच्चों का बीमार होना वो तो स्वाभाविक सा बात हो गई है। तो इसीलिए मैं किसी को सफाई किया दूँ, जो लोग वीडियो देखते हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को अगर अपने साथ करेंगे तुलना, तो अपने आप समझ जाएंगे कि इन सब कामों को करने में कितना टाइम लगता है, कपड़े धोने में कितना टाइम लगता है, बर्तन करने में कितना टाइम लगता है। और जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता है कि मेरा बर्तन कितना होता है। दिन में मेरा कम से कम 3 टोकरी बर्तन होता है, जिसमें से एक टाइम का बर्तन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो भी हर रोज़ तो नहीं करती हूँ, लेकिन एक टाइम का बर्तन मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। और देख पाते हैं जो भी लोग हैं कि 1 टोकरी 1.5 टोकरी तक बर्तन होती है मेरा। और कपड़े, भले ही मैं अकेली हूँ, 2 छोटे बच्चे हैं, मेरा कपड़े भी कोई कम नहीं होता, एक एक बाल्टी फूल भर भर के कपड़े होते हैं। तो इन सब कामों को करने में टाइम नहीं लगता है क्या। लेकिन जिनको कमेंट करना होता है, मेंटली टॉर्चर करना होता है, जानते बुझते देखते भी कहते हैं पति को कैमरा के पीछे रखता है, कम से कम इतना तो सोचना चाहिए। जब 2 बजे लाइव आती है, तब उसका पति क्या घर से गायब हो रहता है, या फिर नाइट ड्यूटी करने चला जाता है। हकीकत तो ये है, आज के ज़माने में औरत ही औरत का दुश्मन है। और आदमी इतना ज़्यादा कुचलने नहीं करता जितना कि एक दूसरे से औरत जलते हैं। तो जी मैं थोड़ा बिजी क्या हो गई, यहाँ पे इसका थोबड़ा फूट गया, फूट तो नहीं गया, छील दिया गया। और छीलने वाला कोई नहीं है, छोटू है, देखिए किस तरह से नोच लिया है। नोचा नहीं, उसके पास में एक खिलौना रहता है, अगर आप लोग कभी देखे होंगे तो ट्रैक्टर की तरह, ट्रैक्टर ही है छोटा, उसी से उसको मारा है, जो इसका पूरी तरह स्क्रैच हो गया है 2 जगह से। तो इस तरह के छोटू पिटाई करता रहता है। ऐ, और मारेगा उसको? नहीं मारेगा? सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, भाई को सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, मैं बोल रही हूँ सॉरी बोलो, भाई साहब को सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, बोलो आगे से नहीं मारूंगा, सॉरी बोलो। यार बता के पढ़ना। मैं कह रही हूँ भाई साहब को सॉरी बोलो, बोलो और पीटी नहीं करूंगा। नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा? ये बोलो तभी करूँगी। मतलब पहले ये फोन ले तभी बोलेगा? पहले सॉरी बोलो, मम्मा जाए काम करे, पहले सॉरी बोलो, बोलो भाई साहब और नहीं मारूंगा। चले सोनू भाई ने सॉरी बोल दिया, भाई ने सॉरी बोल दिया। ठीक है। आगे से नहीं पीटी करना, पक्का? ठीक। एक मिनट। तू उसका माथा छोड़, उसका माथा छोड़, तू छोड़ उसका माथा, छोड़ उसका हाथ हटा, हाथ हटा, तू शरीफ बंदा है तू। अब अगर पीटी कर दिया तो देख लेना बाबू, अब नहीं पीटी करेगा ना। बता के ला। मैं जो कह रही हूँ मेरा तो सुन ही नहीं रहा है, तो अपना गाया जा रहा है। अब नहीं पीटी करना भाई साहब के, ठीक है ना?